नमस्कार दोस्तों। अभी आपने बहुत से मर्डर देखे जिसमें सोनम रघुवंशी इंदौर वाला जो है राजा सोनम रघुवंशी का केस अभी जो है टॉप पे चल रहा होता है। उससे पहले मेरठ का कांड ड्रम वाला हुआ था और उससे पहले भी जो है एक फौजी था, उसने जो अपनी पत्नी को मर्डर किया। मर्डर ही नहीं किया, उसकी डेड बॉडी को जो है उसने कुकर में उबाला। कुकर में उबालने के बाद उसके मांस को मिक्सी में पीसा। मिक्सी में पीसने के बाद उसने जो है उसको बहती हुई एक तालाब है, जलधारा है, उसमें उसको डाल दिया था। तो दोस्तों, अपराधी कितना भी बड़ा चालाक क्यों न हो और कितनी भी एक्सपर्ट तरीके से जो घटना को अंजाम दे, जुर्म को अंजाम दे, लेकिन कोई न कोई ऐसी कमी रह जाती है जो आज न सही कल, कल न सही परसों, देर सवेर जो है वो पकड़ा ही जाता है। ऐसी ही ये कहानी जो है आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो एक जगह पड़ती है और जगह का नाम होता है झांसी। झांसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है और उस झांसी में एक मर्डर होता है। एक महिला है 50-60 साल की, उसका मर्डर होता है और इतना मतलब परफेक्टली मर्डर होता है जो कि पुलिस के लिए एक असमंजस की स्थिति आ जाती है। जब मर्डर होता है, गांव वाले फ़ोन करते हैं पुलिस को, पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश में जो नाम निकल के आता है वो जो है मतलब जो उसकी घर की बहू है वो ससुर के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि इन्होंने जो है ये घटना इन्होंने घटाई है क्योंकि हमारी सास से और ससुर की बनती नहीं थी। दूसरी कहानी इसी में से बताया कि जो उसकी जेठानी है जिसका नाम रागिनी है, उस पर भी इल्ज़ाम लगता है। तो पुलिस असमंजस में है कि आखिर मर्डर किसने किया है। पुलिस जब इस घटना की बड़ी बारीकी से तफ्तीश करती है और तफ्तीश में जो नाम निकल के आता है, वो लोग जो सुनने के बाद शब्र दंग रह जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। जो महिला फूट फूट करके रो रही है, छाती पीट रही है, आखिरकार को वो कत्ल कैसे कर सकती है। तो ये पूरा हम आपको सुनाने वाले हैं। तो जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वो हमारे YouTube चैनल क्राइम नारीज 9 को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधा कहानी पे आते हैं। तो ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की है और झांसी जिले में जो एक रेलवे के ड्राइवर होते हैं, उनका जो ड्राइवर होते हैं वो जो है उनके 3 बेटी और 2 बेटे होते हैं। 2 बेटे 3 बेटी 2 बेटे में जो सबसे बेटी है, छोटी बेटी है, उसका नाम है पूजा जाटव। पूजा जाटव जो जब बड़ी होती है, अपना जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, तो वो इतनी बेहिंता खूबसूरत होती है और पिताजी को भी चिंता होती है कि इसकी शादी कर दी जाए। पूजा जाटव की शादी ओरछा के रहने वाले रमेश जो होते हैं वो भी रेलवे में एक कर्मचारी होते हैं, एक वर्कर होते हैं। जो पूजा पाल के पिताजी हैं वो भी रेलवे विभाग में, यानी वो रेलवे विभाग में जो है लोको पायलट होते हैं। तो उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बेटों की शादी की और शादी पूजा पाल की इसलिए नौकरी वाला उन्होंने परिवार घर ढूंढा कि मेरी बेटी सुखी रहे, आबाद रहे और सुरक्षित रहे। मगर होने को कोई टाल नहीं सकता और जिसके अंदर जो हॉबी भरी होती है उसको भी कभी न कभी वो बाहर निकल आती है। अब जब शादी पूजा की हो जाती है, कुछ समय पूजा अपने रमेश पति के साथ बड़े अच्छे तरह से जीवन यापन कर रही होती है और उनका जीवन की गाड़ी अच्छी चल रही होती है। लेकिन हर प्रत्येक के जीवन में कभी न कभी एक टर्निंग पॉइंट अवश्य आता है, चाहे कितने बड़े पैसे वाले हो अथवा गरीब हो। तो इसमें भी एक टर्निंग पॉइंट आता है। थोड़े समय के बाद जो रमेश में और जो पूजा जाटव है उनके जो है खटपट होने लगती है, अनबन होने लगती है। अनबन इतने सीमा तक होती है, इतनी चोटी पर पहुंच जाती है कि जो पूजा जाटव है अपने इन पर इल्ज़ाम लगा था कि पूजा जाटव ने जो है भाड़े के हथियारों से
भाड़े के गुंडों से उसके ऊपर, रमेश के ऊपर जो है फायरिंग कराई होती है। जिस सवेरे दोनों लोग टहलने जा रहे थे, वहां पर जो बदमाश मिलते हैं, उन बदमाशों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। लेकिन रमेश की खुशकिस्मती थी कि जो है रमेश बच गया और जिसकी हत्या नहीं हो पाई। उसका इल्जाम इस पूजा जाटव पर लगता है और पूजा जाटव को जेल भेज दिया जाता है। जब पूजा जाटव को जेल भेज दिया जाता है, उनके पिता बहुत परेशान होते हैं और परेशान ही नहीं होते हैं, वो जो है किसी भी तरह से करके जो है उनकी जमानत करा लेते हैं। पूजा जाटव जब छूट के आ जाती है तो दोस्तों जो मुकदमा है वो हाल निपटता नहीं है। हमारे देश की कानून ही ऐसी है कि मुकदमा कभी लिखाओ, फैसला कभी होता है। तो जो है मुकदमा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इस पैरवी पर पूजा स्वयं जाती है ग्वालियर में, और पैरवी पे जाते जाते वहाँ पर जो है झांसी का रहने वाला एक कल्याण नाम का एक शख्स होता है और उर्फ उसका नाम लखन होता है। अब जो कल्याण और लखन जो होता है वो उससे मतलब वो जो कोर्ट है उसमें दोनों की मेल मिलाप होता है, और मेल मिलाप ही नहीं होता है, वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। जब कई बार ये मेल मिलाप हुआ तो मेल मिलाप जो है लिव इन रिलेशनशिप में बदल गया, और वो है पूजा पाल उस आदमी के साथ जा कर के जो है एक वहाँ झांसी में कमरा लेती है किराए पर, और अपने लिव इन रिलेशनशिप में जो है जिसका नाम लखन यानी कल्याण उर्फ लखन होता है उसके साथ वो रहने लगती है। दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है और उनकी जो लखन है उर्फ कल्याण है, उनकी जो है मौत उनकी जो है एक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में यानी रोड दुर्घटना में उस लखन की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो एक पति से शादी कर चुकी है पूजा जाटव, दूसरे से लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, और उसकी जब मौत हो जाती है तो वो अपने घर ग्वालियर आ जाती है, और जो उसकी बहन कामनी होती है उसके पास वो रहने लगती है। अब यहाँ रहते रहते जब कई दिन उसको बीत जाते हैं तो बहन कामनी उसे अपनी माली हालत के बारे में बताती है, और बताती है कि पूजा मैं इस वक्त जो है तंगी हालत में गुजर रही हूँ, मुझे आर्थिक परेशानी हो रही है। पूजा पाल वहाँ से अपना एक जो सातिर दिमाग है वो लगाती है, और लगाने के बाद वो जो है सीधा अपने ससुराल आती है कल्याण के घर, और कल्याण के घर आने पर जो दरवाजा है उस दरवाजे पे पहुंचते ही वो रोना पीटना चालू कर देती है। दोस्तों ये त्रिया चरित्र फैला रही होती है। उसकी सास आती है, सास का नाम सरला है, जिसकी उम्र लगभग 55-60 साल है, और उसकी गोदी में ये महिला पूजा पाल जो है सिर रख देती है और रोने लगती है, कहती मेरी इस दुनिया में अब कोई नहीं है और मुझे आप थोड़ा सा आसरा दे दीजिएगा, मेरा भी जीवन आपकी वजह से कट जाएगा। तो जो उनके ससुर होते हैं संतोष, तो जो उनके ससुर होते हैं वो उनका नाम अजय होता है। अजय जो है बड़े दिलेर आदमी होते, बड़े अच्छे आदमी होते हैं, और वो जो है इस पूजा पाल को अपनी विधवा बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, घर में रहने का परमिशन कर देते हैं। कुछ समय ठीक कटता है, अच्छा कटता है, लेकिन वो दूसरे हिसाब से आई हुई थी पूजा, तो पूजा जो है धीरे धीरे अपना जो जेठ होता है और जेठ के वो संपर्क में आ जाती हैं। जेठ का नाम जो है संतोष होता है। अब संतोष और पूजा उसी घर में पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं, और रहते ही नहीं हैं, वो अपना मेल मिलाप करते हैं। मेल मिलाप करने के बाद जो है पूजा प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब ये उनकी पत्नी रागिनी को पता चलता है। रागिनी को पता चलता है कि हमारे घर में तो जो है राग ही फैल गया है। अब जब ये राग फैल गया तो रागिनी
किस मतलब वहाँ शोर मचाती है, ऊधम मचाती है, घर में फसाद करती है। और यहाँ हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं कि कहा भी गया हमारे पुरखों ने कि कांटा बुरा करील का और बदली की घाम, सौत बुरी है चून की और साजे का काम। तो अब जो सूत जो मतलब आटा की भी सौत अगर बना के रख दी जाए तब भी वो चुभती है, ये तो साथ उसके घर में होती है। तो झगड़ा फसाद इतना बढ़ता है कि रागनी अपना जो है घर छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। और जब मायके चली जाती है तो ये रागनी मायके जब जाने की कहती है, यानी धमकी देखती है, तो जो पूजा पाल को भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरी वजह से ये घर टूट रहा है। और वो भी अपनी बेटी को लेकर के, उसकी बेटी जन्म जाती है 9वें-10वें महीना में जो भी होता है, तो बच्ची को लेकर के वो अपने पिताजी के पास ग्वालियर आ जाती है, यहाँ उसकी बहन होती है। इधर रागनी भी चली जाती है अपने। अब संतोष जो है बड़ा परेशान होने लगते हैं, हैरान होने लगते हैं। तो अब जो रागनी जो संतोष है वो ये सब जो कर रही है, वो एक बड़े ही षड्यंत्र के साथ उसका दिमाग लगा रही होती है। अब वो है संतोष को 24 तारीख को जो अपनी बेटी है उसका वो बर्थडे मनाती है। और बर्थडे मनाने के बाद 24 मई 2019 को उसकी पति की जो है रोड एक्सीडेंट में हत्या होती है। और जो बर्थडे मना रही होती है तो उस बर्थडे में वो अपने ससुर को और जेठ संतोष को, यानी जो अजय हैं, अजय को और अपने जेठ संतोष को इनवाइट करती है। और इनवाइट करने के बाद कहती है कि हमारी बेटी का बर्थडे है, आपको जरूर आना है। तो वो मैंने बताया है उनके ससुर बहुत ही सज्जन आदमी होते हैं और जेठ तो उसके मोह पास प्यार के बंधन में बंधी गए होते, क्योंकि पूजा है बेहद ही खूबसूरत महिला है। तो अब वो बर्थडे की पार्टी में आते हैं। और जब बर्थडे की पार्टी में आते हैं और बर्थडे की पार्टी में आने के बाद जब सवेरा होता है तो उन लोगों को जो है एक बहुत ही दुखद सूचना मिलती है। दुखद सूचना क्या मिलती है कि आप लोग, घर खाली था, आप लोग चले गए थे, वहां पर जो है आपकी जो पत्नी है यानी सास सरला है, उसको जो है किसी ने हत्या कर दी है। अब ये सवेरे सब लोग लौट के आते हैं और लौट के आने के बाद जो है वहां पर रोना धोना शुरू हो जाता है। पुलिस आती है तो ये जो महिला है पूजा है वो अपनी सास को देखने के लिए नहीं आती है। और जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, जो दरोगा है, उसका नाम एसपी सिटी जो है उनका नाम ज्ञानेंद्र होता है। ज्ञानेंद्र से वो फोन पे कहती है कि साहब ये जो हत्या हुई है, हम तो यहाँ थे, मेरी बेटी की बर्थडे थी और ये हत्या की है वो मेरे ससुर ने की होगी, क्यों कि मेरे ससुर के संबंध अच्छे नहीं थे। इसी बिला पर पुलिस जो है उन्हें जो ससुर साहब हैं, उन ससुर साहब अजय को जो है गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ करती है। अब कुछ दिन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो पूजा पाल भी अपने घर यानी यहाँ ससुराल है वहाँ आ जाती है। और आने के बाद वो उसको भी पूछा जाता है। अब मतलब पूजा को और ससुर को दोनों को पूछा जाता है। तो पूजा पाल ससुर से कहती है कि ऐसा करो पिताजी, आप इस जुर्म को स्वीकार कर लो और जब तुम स्वीकार कर लोगे आप जेल चले जाओगे, हम एक बहुत अच्छा सा वकील खड़ा करेंगे और आपकी हम जमानत करा लेंगे और हम आपको बरी भी करवा देंगे। उसको वो समझाती है, लेकिन ससुर का कहना यह है जब जो जुर्म मैंने किया ही नहीं है मैं स्वीकार क्यों कर लें, कोई भी जो भी अपराधी होगा तो वो अपने आप सामने आएगा, ये काम पुलिस का है। ये बात जो पूजा जाटव जो उन्हें बताती है अपने ससुर को, ससुर भी जो है अब पुलिस वालों से अपने साथ के उनके कानों में उनकी बात प्राइवेट तौर से उन्हें अवगत कराते हैं कि हो न हो इसमें मेरी जो बहू है उस पूजा जाटव का
हाथ धो। पूजा जाटव को पूछा जाता है, पूजा जाटव कहती है अगर ससुर ने नहीं हत्या की है तो जो है जिठानी भी हमारी जो है जिसका जिठानी है वो हत्या करा सकती है, और जिठानी का नाम रागिनी होता है, रागिनी की हत्या करा सकती है। लेकिन पुलिस को शंका इसलिए हो गई थी, मैंने अभी आपको बताया कितना भी अपराधी चालाक क्यों हो, कितना ही मतलब कितने भी छुपा के कितनी बढ़िया तरीके से परफेक्ट तरीके से मर्डर करे, दोस्तों कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाता है जो बाद में वही गलती उसका गले का फंदा बन जाती है, जुर्म जो है उसे जेल भेजने के लिए पर्याप्त हो जाता है। यहाँ जो पूजा जाटव जो है वो उस दिन जिस दिन हत्या हुई उस दिन वो वहाँ आई नहीं थी। अब पुलिस का माथा ठनक जाता है, क्योंकि जो ससुर हैं वो भी उसी पर इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। अब इनको पूछा जाता है पूजा जी को, तो पूजा जी है पहले इधर उधर की तमाम तरह की बातें बताती है, लेकिन जब ये पकड़ गई है पूजा, अब अपने तरीके से पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो जो वो कहानी बताती है, तो वो कहानी की सुनने के बाद पुलिस वाले भी और आप भी सुनेंगे कि एक किस तरह से एक बहू है जिसे बड़ी मुश्किल से घर वालों ने आसरा दिया, उसने ही हत्या कर दी। तो इन्वेस्टिगेशन वो बताती है कि साहब इस बच्ची को लेकर के जब हम अपने मायके आए, अपनी बहन के पास आए, तो बहन ने हमें वो बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। तो मैंने बहन को बताया कि मेरे जो पति हैं कल्याण, तो कल्याण के हिस्से में 8 बीघा जमीन आ रही है, कुल 16 बीघा इनके ससुर पे जमीन होती है। तो 8 बीघा जमीन अगर मतलब बंटवारा करा दिया जाए तो जो है 8 बीघा जमीन हमारे लोगों के हिस्से में आ जाएगी। ये बात हमने जो है अपने परिवार में कही, अपने ससुर से कही। तो मेरे ससुर तैयार हो जाते हैं, हमारा जेठ भी तैयार हो जाता है कि हाँ बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारी विधवा बहू है। तो वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब ये बात सास सरला सुनती है और सरला के कानों में जाती है, सरला जो है मतलब मना कर देती है कि मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता है, इस जमीन का बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूजा है वो उस घर में रहेगी नहीं, मैं जमीन को अपने क्यों बिकने दे। तो अब ये जमीन बिक नहीं सकती थी, और वो करे तो करे क्या, तो अपनी बहन को बताती है कि तुम किसी तरह से इस मेरी सास को रास्ते से हटा दो, तो जो जमीन है मेरे ससुर तैयार हैं, हमारे जेठ तैयार हैं, इसलिए वो जमीन हमें मिल जाएगी। और बहन मेरे पर भरोसा करो, मैं जब जमीन ये बेचेंगे आधा पैसा आपको दे देंगे, क्योंकि आपने हमारा सहयोग किया है, मेरी सास को रास्ते से हटाया। ये बात मरता क्या न करता, गरीबी क्या न कराती, या कर्ज क्या न कराता, तो ये बात उसे जम जाती है। और जम जाने के बाद जो उसकी बहन होती कामनी जो है एक अपने बॉयफ्रेंड भी उसका होता है, उस बॉयफ्रेंड से वो बात करती है और वो तैयार हो जाता है कि चलो हम आपका साथ देंगे। तो जो बेटी का बर्थडे बनाया गया था, ये भी एक ड्रामा था, एक षड्यंत्र का हिस्सा था। और जिस दिन ये जो बर्थडे बनाया गया, ससुर भी था उसने बुला लिए, जेठ भी अपने घर बुला लिए, सास घर पे अकेली रह जाती है। उसी का ये लोग, उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड जो होता है उसका नाम अनिल होता है और बहन का नाम कामनी होता है, ये दोनों लोग जो है मोटरसाइकिल से इनके यानी पूजा पाल के ससुराल आते हैं। और ससुराल आने के बाद शाम को थोड़ा लेट आते हैं, तो वो कहते हैं माता जी क्या बताएं, एक समय ऐसा हो गया, अब हम मोटरसाइकिल मेरे हाथ में है, लाइट वाइट भी खराब है, मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं यहीं रुकता हूँ, खाने की आप चिंता न करो, हम लोग खाना खा के आए हैं, और अगर खाने की भी व्यवस्था की बात है तो मैं होटल से आपके लिए भी मंगाई देते हैं। तो खाना भी उनके लिए होटल से आ जाता है, और आने के बाद जो उसमें कोई चीज़ मिला देते हैं जीत वाली, या लोगों ने तो ये बताया है कि उनको जो है इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन सच बात यही रहा होगा कि खाना में उन्होंने कुछ मिला दिया, और खाना में जब उसने कुछ नींद की गोली डाली, उन जो विधवा वो जो 55 साल 60 साल की जो सरला है, वो भोजन करने के बाद बेहोशी की
हालत में चली जाती है और जब बेहोश हो जाती है, पूरा ये श्योर एंड कन्फर्म हो जाते हैं, तो ये दोनों लोग मिलकर के उनका गला दबा देते हैं और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ये जो है सवेरे ही अलग सुबह 4 बजे के लगभग जो अपना घर को चले आते हैं, यानी यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। जब ये लौट करके आ रहे होते हैं और जब ये मोहल्ला जगी नहीं है ये महिला, तो पड़ोसी लोग जो है उनको घर में देखते हैं। घर में देखने के बाद देखते हैं कि महिला जो है बिस्तर पर मरी पड़ी है। तो उनके वहाँ जो बर्थडे में जो लोग गए थे, उनका बेटा और पति गए हुए थे, वहाँ फोन पे बात करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी हत्या हो गई। दोस्तों, ये महिला जो है पूजा जाटव है, जो युवती है, उसने सबसे पहले अपने एक पति के साथ शादी की, उस पर गोली चलवाई। गोली चलाने के बाद दूसरे पति के रिलेशनशिप में रही, तो उसकी भी हत्या, उसकी भी जो एक्सीडेंट हो जाता है। तीसरा अपना जेठ के साथ इन्होंने रिलेशनशिप बनाए। तो इसके कहने से मतलब है कि 3 पति हो जाते हैं, 3 लोगों से संबंध बनाती है और इतना षड्यंत्र दिमाग लगाती है, जो आज जो है वो जेल की हवा खा रही होती है। पुलिस जो आते हैं, पुलिस वाले रोकने का पोस्टमार्टम कराते हैं, उसमें पोस्टमार्टम में ये बात निकल के आ जाती है कि जो है इनकी हत्या गला दबाने से हुई है। और जो फॉरेंसिक टीम वाले आते हैं, वो उनके जो फिंगरप्रिंट जो है उस गले पे हो गए थे, उस पे वो मैच कर जाते हैं। और मैच करने के बाद वो कबूल भी कर रही है। पूजा जो है एक बहुत ही इन्फ्लुएंसर है, जो बढ़िया रीलें डाल करके जो है रील की जो है क्वीन बन गई थी, लेकिन उसकी बुद्धि मारी गई। बुद्धि मारने के बाद उसने जो घटना घटाई, उसको जो है उसको दुष्परिणाम भोगना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। जागरूकता की बात हमेशा करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम समाज में जागरूकता लाते हैं और जागरूकता लाने के बाद आज फिर वही बात कहेंगे। दोस्तों, हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उसे इंतजार करना चाहिए था पूजा को कि आखिरकार को 55-60 साल की अवस्था है, कभी न कभी एक दिन तो है मरना सभी को है। जब वो मर जाती, उनकी डेथ स्वाभाविक हो जाती, सो स्वतः ही उसके नाम जमीन आ जाती, चाहे वो बेचती, चाहे वो अपनी बेटी की परवरिश में लगाती। लेकिन कुछ जल्दबाजी में हम लोग ऐसा कदम उठा जाते हैं जिसका जो है भरपाई फिर हो नहीं सकती है। दोस्तों, ऐसी ये कहानी आपको कैसी लगी, अब कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।